दोस्तों, आप सभी के याद ही होगा कुछ ही समय पहले हमारी वायुसेना ने MiG-29 फाइटर जेट को अपग्रेड कराया था और इस अपडेट प्रोग्राम के दौरान हमारे MiG-29 फाइटर जेट के एवियोनिक्स वेपन सिस्टम को अपग्रेड किया गया था। और इन अपडेट के पूरा हो जाने के बाद हमारा MiG-29 फाइटर जेट MiG-29 UPG में बदल गया था। हमारी वायुसेना की तरफ से इस अपडेट को इसलिए भी कराया गया था क्योंकि हमारे MiG-29 फाइटर जेट का जो इंजन था वो काला धुआं छोड़ता था। इसके बाद MiG-29 फाइटर जेट के इंजन को भी बदलने का फैसला लिया गया था और इस फाइटर जेट के अंदर RD-33 नाम का इंजन लगाया गया था। और इन RD-33 इंजन को हमने भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किया है और इन इंजनों को HAL ने भारत में ही बनाया है और पिछले 4 सालों के अंदर ही HAL 140 की संख्या में RD-33 इंजन को भारत के अंदर ही बनाकर तैयार कर चुका है और इस समय हमारी नौसेना और हमारी वायुसेना के MiG-29 फाइटर जेट में इन इंजनों को लगा भी दिया गया है। इस समय हमारी वायुसेना के पास 3 स्क्वाड्रन में MiG-29 फाइटर जेट मौजूद हैं। इस समय हमारी वायुसेना अटैकिंग रोल के लिए MiG-29, रफाल और मिराज 2000 फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है। लेकिन भारत की तरफ से प्लानिंग ये की गई थी कि 2030 के आसपास तक हमारा M का फाइटर जेट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और उस समय हम अपने MiG-29 फाइटर जेट को पूरी तरीके से रिटायर्ड कर देंगे। लेकिन इस समय M का लड़ाकू विमान की प्रोग्रेस को देखा जाए तो इस फाइटर जेट को बनने में 10 से 11 सालों का समय काफी आसानी से लग जाएगा। यानी कि M का लड़ाकू विमान हमारी वायुसेना को 2035 के आसपास तक ही मिल पाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ हमारी MRF डील भी लगातार लेट होती जा रही है और ये दोनों ही सिचुएशन इस समय हमारी वायुसेना को काफी ज्यादा परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि अगर हमने जल्द से जल्द अपने MiG-29 फाइटर जेट को अपडेट नहीं किया तो हमको भविष्य में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पाकिस्तान जल्द से जल्द अपनी वायुसेना में A-31 फाइटर जेट को शामिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसीलिए अब हमको जल्द से जल्द अपने MiG-29 फाइटर जेट के अंदर कम से कम AESA रेडार को तो लगाना होगा, जब ही जाकर हमारे MiG-29 फाइटर जेट चाइना के J-10C जैसे फाइटर जेट का मुकाबला कर पाएंगे। इस समय देखा जाए तो अब हमारी वायुसेना ने हमारे MiG-29 फाइटर जेट के अंदर 2 नए हथियारों को लगाने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें से पहला हथियार तो इजरायली होने वाला है और इस इजरायली ओरिजिन के हथियार को हम रैम्पेज मिसाइल के नाम से जानते हैं। जल्द ही हम अपने MiG-29 फाइटर जेट के अंदर इसी रैम्पेज मिसाइल को लगाने वाले हैं और दूसरा हथियार हमारा स्वदेशी हथियार होने वाला है, इसको हम हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब के नाम से जानने वाले हैं। अब जल्द ही हमारी वायुसेना इन दोनों ही हथियारों को हमारे MiG-29 फाइटर जेट के अंदर लगाने वाली है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे इन दोनों ही हथियारों को MiG-29 फाइटर जेट के अंदर लगाना चाहिए और क्या हमको एक बार फिर से अपने MiG-29 फाइटर जेट को अपग्रेड करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।